बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिलीशियस कुज़िंग यूट्यूब चैनल में आप सबका खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार मटन परेज़ी शोरबा बनाने का तरीका सिखाएंगे। ये नाज़रीन मटन परेज़ी शोरबा खाने में होगा तब मज़ेदार कि जो भी मरीज़ खाएगा अपनी उंगलियां चाट चाट कर खाएगा और वो बार बार इसकी फरमाइश करेगा और उसका मुंह का जायका तो बिल्कुल ही बदल जाएगा जब वो बीमारी से उठेगा। जब आप इसको बनाकर देंगे तो वो इसको झूम झूम कर खाएगा और इस रेसिपी का दीवाना हो जाएगा। तो नाज़रीन, इसको सीखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली सब अच्छी अच्छी वीडियो आपको हमारी तरफ से मिलती रहे। नाज़रीन, हमने पानी लिया है नाज़रीन 3 गिलास, इसको डाल दिया है और हम नाज़रीन इसके अंदर जो हमने मटन ऐड करा है वो है नाज़रीन 150 ग्राम। नाज़रीन, हमने 150 ग्राम मटन इसलिए लिया है, हम सिर्फ एक अफराद का बना रहे हैं क्योंकि ये परेजी है तो इसलिए हम एक ही अफराद का बना रहे हैं। आप चाहें तो बहुत से लोगों का भी ये बना सकते हैं। तो नाज़रीन, अभी हमने इसको डाल दिया है पानी में और जब तक पानी में बॉयल नहीं आता उस वक्त तक हमें कोई सामान इसके अंदर ऐड नहीं करना है। जब पानी में बॉयल आ जाएगा फिर इसके अंदर तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं गोश्त में हमारा बॉयल आ चुका है और ये ऊपर झाग आ रही है नज़र आपको। तो इस झाग का आप क्या करेंगे नाज़रीन, फेंक देंगे। ये लाजमी फेंकिएगा नाज़रीन क्योंकि इसकी वजह से आपके गोश्त में वो मज़ा नहीं आएगा अगर आपने इसको नहीं फेंका। और ये परेजी नाज़रीन शोरबा मटन परेजी आज की हमारी रेसिपी नाज़रीन इतनी अच्छी होगी कि अब मरीज आदमी भी जो खाएगा उसका मुंह का जायका ठीक हो जाएगा। जब बीमारी से उठता है आप उसको खाना बनाकर देंगे परेजी वाला, ये वाला खाना अगर बनाकर दिया आपने इसको तो नाज़रीन वो खाते ही बोलेगा कि क्या खाना दिया है मुझे और मेरा मुंह का जायका ठीक हो गया है। अब इसमें सामान ऐड करेंगे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं हमने झाग साफ कर लिया है जो पानी के ऊपर आया था बॉयल में। अब इसके अंदर नाज़रीन 1.5 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट। नाज़रीन, आप समझ रहे हो, आप देख रहे होंगे कि गोश्त कम है लेकिन फिर भी हमने 1.5 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है इसके अंदर। हम चाहते तो एक खाना का चमचा भी डाल सकते थे लेकिन नाज़रीन ये बकरे का गोश्त है, इसमें स्मेल ज़्यादा होती है तो इसलिए हमने 1.5 खाने का चमचा ऐड करा है। आप भी 1.5 खाने का चमचा ही डालिएगा। अब नाज़रीन एक मीडियम साइज की प्याज कटी हुई और नाज़रीन 2 मीडियम साइज के टमाटर। हमने नाज़रीन टमाटर को ज़्यादा ऐड इसलिए कर रहे हैं, हम दही का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। ये टमाटर की वजह से ही जायकेदार बनेगा हमारा मटन परेजी शोरबा। और नाज़रीन साथ में हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 खाने चमचा धनिया का पाउडर और हस्बे जायका नमक ये भी इसके अंदर किया नाज़रीन। और उसके साथ ही नाज़रीन अपने ज़रूरत के मुताबिक ऑयल डालेंगे। नाज़रीन हम परेजी बना रहे हैं यानी मरीज़ों के हिसाब से बना रहे हैं तो ऑयल का इस्तेमाल भी हम कम करेंगे। इसके बाद भी हमारा खाना मज़ेदार बनेगा। बस ये 2 खाने चमचा ऑयल डाला हमने। अब उसको नाज़रीन कुक करने के लिए रख देंगे कम से कम 1.5 से 2 घंटा। आज का मटन परेजी नाज शोरबा ये बहुत ही जायकेदार बनेगा, मरीज़ खाकर इसको झूम जाएंगे और उनका मुंह का जायका तो बिल्कुल ही बदल जाएगा। इसको कुक करने के लिए रख देंगे अब हम। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये मटन परेजी शोरबा पक रहा है, मज़ेदार सा स्पेशल मरीज़ों के लिए ख़ास बहुत ही। इसको हम अभी ऑफ कुक करेंगे और इसका पानी बिल्कुल खुश्क करेंगे और फिर इसकी भुनाई करेंगे जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसकी हम भुनाई कर लेंगे नाज़रीन। फिर भुनाई करने के बाद इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। इसकी हमने भुनाई करी नाज़रीन अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। ये 1 गिलास और ये नाज़रीन गया 2 गिलास और उसको डाल के नाज़रीन बॉयल आने देंगे इसमें। ये देखिए नाज़रीन पानी में बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर 1 खाना चमचा 1 टीस्पून गरम मसाले का पेस्ट। नाज़रीन ये पेस्ट है, पाउडर नहीं है, हमने गरम मसाले को पीसा था और फिर पानी डाल के घोल लिया था। अब इसको नाज़रीन 10 मिनट कुक करके सर्व कर लेंगे।
मज़ेदार मटन परेजी शोरबा ये बिल्कुल रेडी है, बन चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार है खाने में। जो भी मरीज़ खाएंगे अपनी उंगलियां चाट चाट के खाएंगे और इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। और नाज़रीन, जब भी खाएंगे तो फिर एक बार खाने के बाद हर मरीज़ इसकी बार बार बनाने की फरमाइश करेगा आपसे। तो आज की इस रेसिपी को पसंद आने पे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इज़हार आप हमें ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।